रीवा जिले के द्वारी गांव में जैविक खेती कर रहे डॉक्टर राजनारायण शुक्ला इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी खेती को देखने के लिए रीवा और सीधी जिले से बड़ी संख्या में किसान और युवा उनके खेतों में पहुंच रहे हैं और जैविक खेती की जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर राजनारायण शुक्ला ने इस वर्ष अपने खेतों में जैविक तरीके से चने की खेती की है, जिसे देखकर किसान काफी प्रभावित हो रहे हैं। खास बात यह है कि पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने खेती को ही अपना मुख्य कार्य बनाया और अब वे जैविक खेती को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। डॉक्टर शुक्ला का कहना है कि आज के समय में किसानों के लिए जैविक खेती बेहद जरूरी है, क्योंकि रासायनिक खेती से जहां बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं किसानों की लागत भी बढ़ती जा रही है। वे अपने खेतों में औषधीय पौधों की खेती भी कर रहे हैं और लोगों को जैविक खेती अपनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर राजनारायण शुक्ला। जैसा कि शासन की मंशा है कि जैविक खेती होना चाहिए, अभी गृह मंत्री भी रीवा आए थे, आप शायद उस कार्यक्रम में रहे हों, तो आपने जैविक खेती किस विधि से की है? हमने बसावन मामा से खाद क्रय किया था। कुछ यहाँ अपने गाय के गोबर थे, उसको खेत में फैलवा के और फिर सीधे ट्रैक्टर से बुवाई करके और आगे जैविक खेती की शुरुआत कर दी है। और डीएपी यूरिया का उपयोग नहीं कर रहे हैं और ये सोच भी रहे हैं कि हमारी पूरी खेती जैविक हो जाए। माननीय डिप्टी सीएम महोदय प्रयासरत हैं कि अपने बसावन मामा में और रीवा जिले के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा जैविक कृषक तैयार हों, ताकि जो ये बेसहारा गायें हैं उनको सहारा मिल सके। कम से कम लोग गाय पालें और उसका ये माने कि गाय उपयोगी तो है ही है, तो छूटा ना छूटें। और दरअसल क्या है कि पहले गाँव में हर आदमी के पास पशुपालन होता था, तो कृषि के लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी था। बैल भी रहते थे, बैल साल में किसान बिक्री करता तो पैसा कमाता रहा। गायें कम दूध देती थी, फिर भी लोग पालते थे कि ये कम से कम गोबर के उपले देंगे। गैस आने से थोड़ा उसका उपयोग घटा है और मशीनीकरण से थोड़ा बैलों का उपयोग घटा है, तो उस कारण से ये हम सोचे कि जैविक और जब जाएंगे तो पशुपालन करना पड़ेगा। और सोच भी रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसा कर दें कि लोगों को बताएं कि हमको गाय का या कि गोबर बेचो, हम खरीदेंगे, उसको हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। किस अनाज की जैविक खेती की है आपने? इस साल तो हमने शुरुआत की है चना से। चना हमारा इस साल पूरा जैविक। कितनी भूमि पर आपने चना जैविक खेती की है? अभी ज्यादा तो नहीं, 50 डिसमिल पे शुरू किए हैं। 50 डिसमिल हमने शुरू कर दिया है। अच्छा। और कोई दवा, आप जहाँ पे खड़े हैं कोई दवा नहीं डाले इस साल, कोई दवा, मतलब कि आपका ये जो पेस्टिसाइड कोई नहीं। जैविक खेती के अलावा आप आयुर्वेदिक भी कई पौधे लगाए हुए हैं? पेड़ हमने तैयार किया है। कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जो, और क्या उनका वो है? अब दहीमन का तो बीपी का उपयोग बताते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर कि ये दहीमन का बीपी में है। हल्दू का है जो कि पीलिया के उपयोग में आता है। रोहिना का आबाद के उपयोग में आ रहा है। आपका ये फालसा है जो हार्ट का दवा है। उस छोटे छोटे फल आते हैं उसके, जून के महीने जुलाई के महीने में, तो वो छोटा रहता है और उसमें जो हार्ट के पेशेंट को अच्छा फायदा करता है। वो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा सबसे पहले हमारे बब्बा जी रहे, उनसे ज्यादा आम का पेड़ इधर हम कोई नहीं लगाया है। कि बगीचे अच्छा तैयार किए, बड़ी मेहनत से अच्छे आम, लंगड़ा, सुंदर, जा, मालदा सब वो तैयार करके गए। और उनके नजदीक रहने से ये समझ में आया कि प्रकृति का प्रेम हो गया। हमने भी दुर्लभ पेड़ तैयार कर दिए और लोगों को फायदा हो रहा है। कोई पत्ता ले जा रहा है तो कोई दहीमन की लकड़ी ले जा रहा है, तो कोई पारिजात का पत्ता ले रहा है, तो कुल मिला के कोई सहजन का ले रहा है, कोई मुनगा का ले रहा है। लोगों को लाभ हो रहा है। जैविक खेती आप कर रहे हैं, कि किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं जैविक खेती पर? किसानों को देखिए, इस समय आपने देखा कि जब रबी की सीजन आता तो पहले संकट हो जाता है डीएपी का, फिर यूरिया के छिड़काव का, और वो केवल निर्भर है रासायनिक खाद पे। और रासायनिक खाद सबसे ज्यादा आपका कैंसर पैदा कर रहा है। आप देखिए कि आप पहले तो लगता है किसी कैंसर होगा, कैंसर हो गया, अब नॉर्मल हो गया कैंसर नॉर्मल। तो सबसे ज्यादा कैंसर रोगी तैयार हो रासायनिक खाद से, चाहे रासायनिक हथियार हो चाहे रासायनिक खाद हो। ये उतना ही मानव जीवन के लिए नुकसानदायक है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजनारायण शुक्ला।